अच्छा, हम लोग एल्कोहलों के निर्माण की विधियां पढ़ ही रहे थे। उनमें से अगली विधि है, कहता है कार्बोनिल कंपाउंड पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया द्वारा। अगर किसी कार्बोनिल कंपाउंड पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया करवाते हो तो वह ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किस प्रकार से मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बना लेता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला जो होता है वो होता है RMgX। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला है। अच्छा, आप क्या कर सकते हो, इस जगह पर आप R की जगह पर कोई ग्रुप यूज कर सकते हो। जैसे मैं R की जगह पर यूज कर सकता हूं CH3, Mg लगा रहेगा। हाँ, X की जगह पर भी किसी ना किसी ग्रुप को यूज किया जा सकता है। मैं Cl को यूज कर लेता हूं। एक हेलोजन एलिमेंट X की जगह ले सकता है। अगर आप इसको यूज नहीं करना चाहते तो देखो, R की जगह पर दूसरा कोई ग्रुप लिया जा सकता है। मैंने C2H5 ले लिया, सिंगल बॉन्ड Mg, और Cl की जगह पर चाहो तो कोई दूसरा हेलोजन एलिमेंट यूज कर सकते हो। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर कभी कहेगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फॉर्म ये है, और उसमें से R की और X के स्थान पर वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। R की जगह पर कोई भी एल्काइल ग्रुप यूज कर सकते हो और X की जगह पर हेलोजन एलिमेंट्स को रख सकते हो। अभी आप चाहोगे तो और भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के फॉर्मूले बना लोगे, लेकिन क्योंकि मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला बनाना बता दिया है, अभी स्टार्ट करेंगे। कहता है कार्बोनिल कंपाउंड पर रिएक्शन करवानी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड किनको कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को। मैंने बताया भी था पिछली क्लास पे कि कार्बोनिल कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, पहले एल्डिहाइड और दूसरे कीटोन। तो स्टार्ट करेंगे। बेटा, सबसे पहले एल्डिहाइड में से लेंगे। इस फॉर्मूले को बेटा कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, और इस पर अभिक्रिया करवानी है हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला चाहे ये वाला हम लोग ले लें, चाहे ये वाला फॉर्मूला ले लें, कोई भी एक फॉर्मूला ले सकते हैं। मैंने ले रखा है CH3 MgCl। और बेटा, जैसे ही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करता है, बेटा देखने वाली बात क्या है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कार्बोनिल कंपाउंड के डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है। देखने वाली बात क्या है कि CH3 जुड़ता है कार्बन के साथ, और बेटा जो MgCl है वो जुड़ता है ऑक्सीजन के साथ। तो देखो, अगर इस प्रकार से ब्रेक होगा कि CH3 कार्बन को मिलेगा, MgCl ऑक्सीजन को मिलेगा, तो देखो बेटा कंपाउंड क्या बनेगा, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। और बेटा ध्यान देने वाली बात है, कार्बन को CH3 मिला है, कार्बन को मिला है CH3, और ध्यान रखने वाली बात है ऑक्सीजन को कौन मिला है, MgCl। तो मैं यहाँ इधर ऑक्सीजन को दे दूंगा MgCl। बेटा लास्ट स्टेप एक और रहेगा, अभिक्रिया करवानी होगी आपको जल से। तो मैं तीर के निशान के ऊपर ही जल को लिख देता हूँ। और बेटा जल से अभिक्रिया करवाओगे, थोड़ा सा तरीका याद रखना इसको, जल से अभिक्रिया कराओगे, जल का पार्टिकल यहाँ पर आके टकराएगा, इस कंपाउंड को दो भागों में तोड़ेगा, O की तरफ H को बांटेगा और MgCl की तरफ OH को बांटेगा। भाई जल में फॉर्मूले में क्या होता है, H और OH। H दे देगा O को और OH दे देगा MgCl को। अगर MgCl को OH मिल जाता है तो पहला कंपाउंड बनने वाला है MgOHCl, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड इसको कहते हैं। अच्छा, दूसरा कंपाउंड जो बचेगा उसको लिखेंगे। कैसा कंपाउंड बचेगा, देखो सबसे पहले ध्यान देते हैं किनारे से, किनारे पर बचा CH3, फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड। अच्छा, इस C पर कितने H हैं, 2 H, तो इसको लिख सकते हो CH2। और बेटा ध्यान दो, इस C पर 2 H तो थे, साथ में एक क्या जुड़ा था, OH, तो मैंने OH लिख दिया है। आपको पता होगा ये, इसको एथाइल एल्कोहल बोलते हैं। और इसका कोई नाम पूछेगा कि ये कौन सा कंपाउंड है, तो इसमें से मैं लिखे देता हूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी, और क्योंकि क्लोरीन है इसलिए क्लोराइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड का ये फॉर्मूला लिखा गया है जो उधर कॉर्नर पे लिखा है। अभी क्या करेंगे, हमने सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड पे ये रिएक्शन करवा के दिखाई है। अब फॉर्मेल्डिहाइड के बाद हम अगले नंबर पर आ जाएंगे और अभिक्रिया करवाएंगे एसीटैल्डिहाइड पर। देखो एसीटैल्डिहाइड पर रिएक्शन कैसे होगी। एसीटैल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3
सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O। फिर से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया होगी CH3MgCl। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बने डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और जब डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो देखो नुकसान कार्बन का भी हुआ, ऑक्सीजन का भी हुआ। अब डबल बॉन्ड ब्रेक होते हुए CH3 मिल जाएगा कार्बन वाले भाग को, और MgCl मिल जाएगा ऑक्सीजन वाले पार्ट को। अच्छा देखेंगे अभिक्रिया में से बनता क्या है। अभिक्रिया में बनेगा तो देखो सबसे पहले CH3 लिखा है, फिर C, यहां लिखा हुआ H, कार्बन के साथ जुड़ेगा CH3, और बेटा ये जो बॉन्ड ऑक्सीजन के लिए लगा था उसके साथ जुड़ेगा MgCl। ऑक्सीजन को थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं, अभिक्रिया करवाने में आसान रहेगा। अब जब पहले स्टेप में तो ये कंपाउंड बन गया, सेकेंड स्टेप में अभिक्रिया करवाएंगे जल से, और जल से जब भी अभिक्रिया हुई है भैया, जल अभिक्रिया में से इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करेगा तो O को क्या दे देगा H, ये वाला H निकाल के O को दे दिया, और जो बचा OH है वो दे दिया MgCl को। अभी ध्यान देने वाली बात है, ये जो पदार्थ लास्ट में बचा है इसको अंत में लिखते हैं यहाँ MgOHCl, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड उसका नाम है। अभी क्या ध्यान देंगे कि यहाँ क्या क्या बचा है, इसको थोड़ा सा याद रखना। कैसे याद रखेंगे इस चीज़ को, सबसे पहले देखो चाहे यहाँ से स्टार्ट कर लो फार्मूला, चाहे यहाँ से स्टार्ट कर लो, दोनों ही चीज़ें सेम है। और तुम्हें लगता है तो बीच वाले कार्बन से स्टार्ट कर लो। देखो बीच वाले कार्बन को लिख लो, इस बीच वाले कार्बन पर CH लगा है तो CH कर लो, इस बीच वाले कार्बन पर OH लगा है तो इस बीच वाले कार्बन के साथ OH कनेक्ट कर लो। ध्यान से देखो, इस बीच वाले कार्बन पर भी एक बॉन्ड इधर की ओर, एक बॉन्ड इधर की ओर, हाँ, और इन दोनों बॉन्ड पर ऊपर की ओर CH3, नीचे की ओर CH3, तो इनको CH3 यहां लिख लो, इनको CH3 यहां लिख लो। आप चाहोगे तो देखो ऐसे लिख सकते हो, CH3 CHOH फिर CH3, CH3 CHOH और फिर CH3। कोई पूछेगा इस ये कौन सा कंपाउंड है, कि भैया सबसे पहले इसको देखो ऐसे पढ़ते हैं, कार्बन 3 है और बीच वाले पर OH लगा है। इस कंपाउंड का नाम तो बहुत ज़्यादा फेमस था, आइसोप्रोपाइल या आइसोप्रोपिल, और बेटा एल्कोहल इसलिए लगा देना है क्योंकि OH ग्रुप लगा हुआ है, तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल हो गया। इसमें से एक अभिक्रिया का और डिमांड रहता है, कब? कहता है कि आपने फॉर्मेल्डिहाइड पर रिएक्शन को कंप्लीट कराया, आपने एसीटैल्डिहाइड पर रिएक्शन को कंप्लीट कराया, आप एक और रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट करवाइए जो एसीटोन पर होती है। तो एसीटोन वाली अभिक्रिया को भी बेटा देख लेते हैं। एसीटोन के सूत्र में जहां हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन हटा दिया गया और उसकी जगह पर CH3 ग्रुप को लगा दिया गया। फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बन की दोनों संयोजकताएं जो इधर दिख रही हैं हाइड्रोजन से कनेक्ट हैं। एसीटैल्डिहाइड में एक संयोजकता हाइड्रोजन से कनेक्ट है, दूसरी CH3 से हो गई, इसमें दोनों CH3 से हो गई। ये फॉर्मूला है एसीटोन का। और बेटा इसकी अभिक्रिया हुई ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से CH3MgCl से। तरीका भैया अभी भी नहीं छोड़ना है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, नुकसान जब हुआ तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा MgCl और CH3 जुड़ा कार्बन के साथ। अभिक्रिया में से देखेंगे आगे क्या क्या बचा, तो देखो बचने में से तो मेरे पास सबसे पहले CH3 था, सिंगल बॉन्ड CH3 था। ध्यान से देखने वाली बात है, C के साथ जुड़ेगा CH3, तो C के साथ जुड़ गया CH3 और बेटा O के साथ जुड़ेगा MgCl, तो C में से जुड़ा था O और इसके साथ जुड़ा MgCl। लास्ट में हम लोग जल अपघटन कराते ही हैं बेटा, जल अपघटन कराओगे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इधर वाले साइड को OH दिया था, पिछली बार भी यही किया है, इधर वाले साइड को H दे देंगे, अभी भी यही किया है। अच्छा देखो ये जो लास्ट में कंपाउंड बना इसको वहां अंत में लिखते हैं MgOHCl। नाम की डिमांड करेगा भैया, नाम हम लोगों ने पहले लिख रखा है। अभी देखते हैं बचता क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना है। बीच वाला कार्बन, इस कार्बन पर 3 बार तो CH3 लगा है, तो भैया पहली बार CH3, दूसरी बार CH3 और ये लास्ट में तीसरी बार CH3। अच्छा फिर साथ में देखो O के साथ कौन जुड़ा है H,
OH। कोई व्यक्ति इसका नाम भी पूछ सकता है, नाम नहीं भी पूछे, आता हो नाम लिख करके ही आओ। इसमें से ऐसा कभी मत करना कि नाम आ रहा है फिर भी छोड़ के आ रहे हैं। अगर नाम आता है लिख दीजिए। बेटा इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो टर्सरी, और क्योंकि कार्बन 4 है ब्यूटाइल, और OH लगा होने की वजह से नाम के लास्ट को या नाम को समाप्त करेंगे एल्कोहल पर। थोड़ा सा और मुझे लिख लेनी चाहिए 2-4 बातें। क्या कि जिस कंपाउंड से यहां पर अभिक्रिया करवाई थी सबसे पहले वाले पर, उस कंपाउंड का नाम क्या था? तो बेटा उस कंपाउंड का नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरा वाला कंपाउंड जिससे अभिक्रिया करवाई थी बेटा इसका नाम है एसीटैल्डिहाइड। और बेटा तो लास्ट में अभिक्रिया करवाई है इसका नाम है एसीटोन। तो ये भी थोड़ा सा अच्छा रहेगा कि इनके नाम सारे के सारे लिख लेंगे। एक काम करेंगे, इसको जल्दी से जल्दी नोट करेंगे और एल्कोहल बनाने की अगली विधि को पढ़ेंगे। और देखो एक इसमें से भैया हम और लाइन जोड़ दें या फिर इधर की ओर लिख दें। क्या ये एक ऐसी विधि है जिससे आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों प्रकार के एल्कोहलों का निर्माण कर सकते हैं। तो और कभी ऐसा आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों प्रकार के एल्कोहल बनाओ, भैया ये विधि उसमें से लिखी जाती है। तो देखो मैं क्या कर देता हूं, यह लिखे देता हूं कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपके पास। क्या बताएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहलों का निर्माण करना है। तो लिख लेते हैं इस बात को। देखो क्या कहेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल के निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। अभिक्रिया लिखिए। तो बेटा इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। वैसे भी अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसा कुछ आ जाए कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों अल्कोहल आपको एक ही कंपाउंड से बनाने हैं, भैया यही अभिक्रिया लिख कर आइएगा आप। तरीका तीनों का सेम है, जल्दी से नोट करेंगे इसको। एल्कोहल को निर्माण करने की अगली विधि है, कहता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पर आप पहले ऑक्सीजन गैस की अभिक्रिया करवाइए और फिर उस पर जल अपघटन करवा दीजिए और तब आप प्राथमिक एल्कोहल या ऐसा भी बोल सकते हैं कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल आपको बनाना होगा। तो भैया बना कर ये दिखाते हैं। सबसे पहले एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ले लेते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र वैसे भी आप सभी जानते हैं, RMgX होता है। अभिक्रिया हमेशा हाफ O2 से होगी। हाफ O2 से क्यों होगी? क्योंकि ऑक्सीजन का एक एटम ही चाहिए होता है। अगर आप O2 लिख दोगे तो 2 एटम हो जाएंगे और 2 एटम की डिमांड नहीं है अभिक्रिया में। हाफ O2 में से इसका अर्थ होता है 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऑक्सीजन केवल कितना बचा? 1। पहली अभिक्रिया पर देख लेंगे, सारी अभिक्रियाओं के नियम वैसे ही चलेंगे। ये O2 अटैक करेगा इस बॉन्ड पर, तो बनेगा क्या? R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X। ये O आके इस जगह बैठ गया। अब देखो बेटा करना क्या है, देखो O2 से अभिक्रिया तो हो गई, साथ में ये भी तो कहा था कि जल द्वारा अपघटन, तो इस पे अभिक्रिया किसकी करवा देते हैं? जल की। अच्छा, इस जल के सूत्र को चाहे यहां प्लस करके लिखो, प्लस करके भी लिख सकते हो या ऊपर लिख लो। अच्छा, जल में से टूटेगा कैसे मैं बताता हूं। ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर थोड़ा सा भी दिमाग एक्स्ट्रा रखते हो अपने पास तो पिछली अभिक्रिया में भी आपने Mg और X वाले पार्ट को अलग किया था, और ये भी याद होगा MgX वाले पार्ट को क्या दिया था? OH। तो इस बचे हुए इधर वाले पार्ट को क्या मिलेगा? H। बनकर तैयार होगा R सिंगल बॉन्ड OH प्लस यहां बनकर तैयार होगा Mg OH X। ये हो गई जनरल रिएक्शन। अब इस पर एक काम कर लेते हैं, इसी पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। R की जगह पर मैंने CS3 यूज कर रखा है और X की जगह पर मैंने Cl,
अभिक्रिया होने वाली है हाफ O2 से, तो फिर से वही होगा कि ये जो हाफ O2 है ये अटैक करेगा इस बॉन्ड पर, एक माध्यमिक यौगिक बनाकर तैयार करेगा ROMG सिंगल बॉन्ड X की जगह पर मैंने बेटा Cl यूज कर रखा है। अभिक्रिया होगी HOH अर्थात जल अपघटन होगा, तो बेटा देखो बॉन्ड को यहां से ब्रेक करेगा। तरीका क्या होना चाहिए कि OH मिलेगा MgCl वाले पार्ट को और H मिलेगा, थोड़ा सा गड़बड़ी मेरे से ये हो गई है कि CH3 यहाँ पर लिखा था, तो हमको यहाँ पर CH3 लेकर ही चलना चाहिए था। तो बेटा पहला पदार्थ बनकर तैयार होगा CH3OH और दूसरा पदार्थ बनकर तैयार होगा MgOHCl। अच्छा, क्योंकि इसको मेथाइल अल्कोहल कहते हैं और शायद ही किसी को इसका नाम ना पता हो, क्योंकि लगभग सभी को इसका नाम पता है, भैया हम इसका नाम नहीं लिखते हैं। अभी नेक्स्ट अभिक्रिया पर चलते हैं। एक अभिक्रिया इस पर बेस्ड और लिख लेते हैं कि जब मैंने CH3 की जगह पर यूज किया है C2H5 को और फिर अभिक्रिया में से हिस्सा लिया है, हाँ Cl की जगह पर Br भी कर सकते थे, अपना चेंज करना चाहो। हाफ O2 का रिएक्शन होगा, फिर से यही बताएंगे कि O2 इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा आके, बनकर तैयार होगा C2H5O MgCl, जल अपघटन करवाएंगे, बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां OH और इधर H मिलेगा, तो पहला पदार्थ बनकर तैयार होगा C2H5OH और बेटा दूसरा पदार्थ बनकर तैयार होगा MgOH और Cl। इसको कहते हैं एथाइल अल्कोहल। एक तो ये विधि हो गई। अभी एक और विधि है जिससे हम लोगों को अल्कोहल बनाना है। 8वें नंबर पर कहता है RMgX की एपॉक्साइड प्रक्रिया द्वारा अब ये कौन सा नया शब्द आ गया? एक तो बहुत वर्षों में हम लोग RMgX को पहचान पाए, काफी ज्यादा समय तो RMgX को पहचानने में खर्च हो गया। अभी एक और कंपाउंड आ गया एपॉक्साइड। देखो इसको एपॉक्साइड को कैसे पहचानते हैं, इधर की तरफ पहचान लिख लेते हैं। जब किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन सीधी लाइन पर अरेंज हों, हालांकि इसमें हाइड्रोजन भी होंगे लेकिन हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे, बाद में लगाएंगे, और उनमें से किन्हीं दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन कनेक्ट हो, ऐसे कंपाउंड को हम एपॉक्साइड कंपाउंड या एपॉक्सी कंपाउंड कहते हैं। फिर से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। जब भी आप देखें सीधी लाइन पे कई कार्बन एटम अरेंज हैं और उन कार्बन एटम में से एक ऐसी स्थिति आ जाए कि किन्हीं दो कार्बन एटम के बीच, और ये भी ध्यान रखनी है किन्हीं दो कार्बन एटम का मतलब कंसेक्यूटिव लगातार कार्बन परमाणुओं, ये दो, ऐसा नहीं कि एक इस पे और एक दूसरा बॉन्ड यहां पर है, लगातार किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच में ऑक्सीजन कनेक्टेड है, हम इसको एपॉक्सी कंपाउंड बोलते हैं। जिसे मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं, देखो एपॉक्सी कंपाउंड का, भैया ये एक एपॉक्सी कंपाउंड है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। देखो लगातार दो कार्बन परमाणुओं के बीच में एक ऑक्सीजन जुड़ा है। कोई पूछेगा इसका नाम क्या है, भैया इसका नाम बताएंगे, इसका नाम है एपॉक्सी एथेन। वैसे मेरे ख्याल से एपॉक्सी तो जान गए, ये अरेंजमेंट का टाइप है, जुड़ने का प्रकार है ऑक्सीजन के, और जो एथेन बोला गया वो इसलिए बोला गया क्योंकि कार्बन एटम कितने हैं, 2। और बेटा बोलेगा ऐसी कंडीशन पर हम लोगों को अभिक्रिया किसकी करवानी है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की। देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कैसे करवाते हैं, चाहे प्लस का निशान लिख लो और चाहे मैं तो कहता हूं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ले लेते हैं CH3 MgCl, और अभिक्रिया में से होगा क्या, देखो बड़ा आसान है, मेरे को बिल्कुल कठिन लगता ही नहीं कि ये अभिक्रिया कठिन जाएगी। देखो कैसे, इनमें से किसी एक बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक कर ले रहा है, मैंने माना कि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो बेटा देखो जरूरत ये है, इस बात की है कि अब हम लोग एटम का बंटवारा करें। कैसे एटम का बंटवारा करें कि CH3 मिलेगा कार्बन की तरफ वाले को, याद रखना इसको, और जो O है इसकी तरफ मिलेगा MgCl। अच्छा वैसे भी अभी तक भी जब बंटवारा हो रहा था
देखो यहाँ पे भी MgCl के साथ हमेशा क्या जोड़ते थे, O, और इसके पहले भी अभिक्रिया में देखना है MgCl के साथ O जोड़ ही देते थे, O ही MgCl के साथ जुड़ता था। अच्छा बेटा मैं सोचता हूँ बनेगा क्या क्या, सोचो, ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका है, CH3 के साथ कौन जुड़ा है, CH2, CH3 के साथ कौन जुड़ा है, CH2, CH3 CH2 फिर CH2, और एक चीज जरा ध्यान, इस CH2 के साथ क्या जुड़ा है, MgCl, O MgCl, फिर दोबारा से CH3 CH2 CH2, CH3 CH2 CH2, फिर O, और O के साथ जुड़ा है MgCl, तो वहां लिख दिया। वैसे ज्यादातर चीजें अभी भी पहचान गए होंगे। अगर ये सारी चीजें लिखी हैं, अब लास्ट में अभिक्रिया हमको किससे करवानी है, जल अपघटन। अच्छा बेटा जल अपघटन करवाओगे, ये तीर का निशान जल का सूत्र लिख लेते हो, बॉन्ड ब्रेक कर दोगे, और बॉन्ड जैसे ब्रेक करोगे देखो कैसे, थोड़ा सा O अच्छा लिख लेते हैं। अगर बॉन्ड ब्रेक करोगे तो देखो MgCl की तरफ कौन मिलेगा, OH, और O की तरफ कौन आ जाएगा, H, और ऐसा अभिक्रिया करवाओगे तो देखो क्या बनकर तैयार होगा, CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, और बेटा लास्ट में क्या बनकर तैयार होगा, MgOH। अच्छा क्योंकि एपॉक्साइड का रिएक्शन बहुत ज़्यादा डिमांड में नहीं रहता, इसका एक ही एग्जाम्पल करेंगे केवल, ऐसा नहीं कि मैं दूसरा एग्जाम्पल बता नहीं सकता। अरे भैया दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल भी अगर आप अभिक्रिया करवाना चाहोगे तो देखो इस पे करवा लोगे। अच्छा इसका नाम भी कोई पूछेगा कि नाम इसका सर जी क्या बताओगे, बेटा एपॉक्सी तो पहले ही कह देंगे क्योंकि अरेंजमेंट का टाइप एपॉक्सी है, और बेटा कार्बन क्योंकि कितने हैं, 3, प्रोपेन, और अभिक्रिया कराने का सेम मेथड है, कोई भी मेथड चेंज नहीं होना है। लेकिन अब मैं क्या सोचता हूं, इसमें से ज्यादा अभिक्रिया आती नहीं तो हम उसको जल्दी से लिखेंगे भी नहीं, इनको जल्दी से नोट करते हैं, नेक्स्ट टाइप के रिएक्शन पे चलते हैं। अगला नंबर है, कहता है एल्कीन पर जल की क्रिया द्वारा। देखो एल्कीन पर जल की क्रिया द्वारा कैसे बना सकते हैं, पहला एग्जाम्पल, एल्कीन क्या होता है, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, तो डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। अभिक्रिया किसकी होनी है, जल की। थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, जल का सूत्र HOH, और इसमें से उपस्थित रखेंगे अम्ल की, H2SO4 उपस्थित में रहता है। आप चाहे तो H2SO4 पूरा नाम लिख सकते हैं, और या फिर चाहें तो H+ आयन H2SO4 की प्रेजेंस को बता देता है। भाई आप लिखोगे H2SO4 वो भी अम्ल है, और H+ आयन से भी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, अम्ल को। अभिक्रिया कैसे होगी भैया, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक और OH मिल जाएगा, एक तरफ मिल जाएगा H, OH को एक तरफ H एक तरफ OH बांट दिया। अच्छा इधर H मिल जाएगा तो ये बन जाएगा CH3, और इसके बाद बन जाएगा CH2 के साथ कौन जुड़ जाएगा, OH। भैया इसका नाम कोई पूछेगा, इसका नाम है एथाइल एल्कोहल। अभी और चल लेते हैं, एक और इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखो ये भी डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, इस पर भी अभिक्रिया जल की होनी है और उपस्थित रखनी है अम्ल की। इसमें से फिर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और डबल बॉन्ड ब्रेक होने पर बेटा H मिलेगा कॉर्नर वाले को, OH मिलेगा अंदर वाले को। अब थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। हमेशा देखो ऐसा नहीं है कि OH कॉर्नर वाले को नहीं मिला होगा और H अंदर वाले को नहीं मिला होगा, लेकिन सर जी ने इस बार जबरदस्ती कहा कि नहीं बेटा OH अंदर वाले को देना और H कैसे देना, बाहर वाले को। पहले देखते हैं कंपाउंड क्या बनेगा। बेटा कंपाउंड बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2 के साथ H जुड़ जाएगा CH3। अभी बात ये कर लेते हैं थोड़ी सी, अगर बाई चांस इसका अपोजिट क्रम में जोड़ा गया होता कि OH उधर रखा जाता, H इधर रखा जाता, तो क्या प्रॉब्लम आती, CH3 CH2 CH2OH, ऐसा फॉर्मूला बनकर तैयार होता। इनमें से कंडीशन ये होती है कि फॉर्मूले तो दोनों प्रकार के बनते हैं, लेकिन बेटा सेकेंडरी जो एल्कोहल होता है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल जो होता है, इसकी अमाउंट ज़्यादा होती है। 80% और 20% में कंपाउंड बनते हैं।
अब क्या है कि रासायनिक अभिक्रियाओं का ये नियम हमेशा का रहा है कि जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनते हैं तो हम उस यौगिक को ही केवल लिखते हैं जो यौगिक अधिक मात्रा में बनाया गया है। तो आप चाहें तो दोनों भी लिख सकते हैं, इससे भी हम एग्री हैं, लेकिन क्योंकि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ज़्यादा अमाउंट में बनता है, 80% अमाउंट में तकरीबन बनकर तैयार होता है, हम दूसरे वाले अल्कोहल को नहीं लिखते हैं, अभिक्रिया में नहीं दिखाते हैं, और इसलिए OH अंदर वाले की तरफ और H कहाँ की ओर जुड़ता है, बाहर की ओर जुड़ता है। नाम इसका है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। पूछेगा ये किस नियम के अकॉर्डिंग आपने अभिक्रिया करवाई है? एक नियम आपने पढ़ा था, मार्कोनिकॉफ रूल। जब एल्कीन की अभिक्रिया किसी अभिकर्मक से कराई जाती है तो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग अर्थात OH माइनस चार्ज एल्कीन के उस कार्बन पर अटैक करता है जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होती है। ऐसा फॉर्मूले में, ऐसा उस नियम में लिखा था। फिर इसके बाद एक और था खैराश प्रभाव या पराक्साइड प्रभाव, उसके अकॉर्डिंग ये रूल बदल जाता था, लेकिन मुझे यही बनाकर तैयार करना है केवल। फिर मैंने बताया अगर प्राइमरी बनाते, जो दूसरा मैंने कंपाउंड बनाया था, लिख सकते थे, कोई परेशानी नहीं थी, नंबर वहां भी पूरा ही मिलता, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में ये पदार्थ बना था इसलिए मैंने इसको लिख दिया। तो इस प्रकार से आप किसी भी एल्कीन पर जल की क्रिया द्वारा आसानी से एल्कोहलों का निर्माण कर सकते हैं। एक और मैं बताऊंगा, एक और विधि है 10वें नंबर पर, कहता है एसिड एन हाइड्राइड द्वारा। अब यार ये नाम से ही हमें काफी खतरनाक लग रहा है। एसिड एनहाइड्राइड होता क्या है? देखो, एसिड का मतलब होता है कोई अम्ल ले लेना है। जैसे मैंने एक अम्ल ले रखा है CH3COOH, तो एसिड ले लिया। और एसिड एनहाइड्राइड को बनाने के लिए आपको उस एसिड के कम से कम 2 मोल लेने हैं। एन का मतलब है हटा दिया गया है, हाइड्राइड का मतलब होता है जल के अणु को। अगर एसिड के 2 मोल से किसके अणु को हटा दिया जाए? जल के अणु को हटा दिया जाए, बन गया एसिड एनहाइड्राइड। अब ध्यान से देखते हैं, इसमें से जल को हटाना है तो यहां से H गायब किया, यहां से OH गायब कर दिया, भाई तभी तो जल अलग होगा। सोचो, नीचे CH3CO, नीचे ऊपर CH3 के बाद पास 2 O हैं, एक O उसके पास रखो, दूसरा O दोनों के साथ जोड़ दो, ये हो गया एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला। हाँ, तो इसको ऐसे तैयार करके रखना है। और थोड़ा सी मैं बात बता दूं अगर अलग से, एक और बात याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला एसीटिक अम्ल से बनाया गया था, इसका नाम था एसीटिक एनहाइड्राइड। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, एसीटिक एनहाइड्राइड। अगर प्रोपेनोइक अम्ल से बनाया गया होता प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, अगर बेटा बेंजोइक अम्ल से बनाया गया होता बेंजोइक एनहाइड्राइड नाम होता। तो नाम में थोड़े सी बातें याद रख लेना। एसिड एनहाइड्राइड के फॉर्मूले को हम लोगों ने बनाया। अभिक्रिया ध्यान से देखना, कैसे अभिक्रिया में ध्यान से नहीं देखा, बॉन्ड ब्रेक हो गए तो भैया दोबारा मिलने वाला नहीं है। मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड से बनाया है, एसिटिक एसिड से बनाया है। मैंने कहा था CH3 के साथ यहाँ CO और एक O जो था वो दोनों के साथ। कितना देखो खतरनाक फॉर्मूला बना हुआ है। और फॉर्मूला ही खतरनाक नहीं, इसको अभिक्रिया करने का तरीका भी देख लेना। इस पर बेटा होगा अपचयन की अभिक्रिया नवजात हाइड्रोजन द्वारा। तीर के निशान के ऊपर बहुत सारे उत्प्रेरक जानते थे, उनमें से एक को छांट के लाओ, यहां पर उठा के रख दो। अभी होएगा क्या अभिक्रिया में से टूटने का तरीका? सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेगा, H यहां मिलेगा, H यहां मिलेगा, फिर ये बॉन्ड टूटेगा, H इधर मिलेगा, H इधर मिलेगा। अभी तो हाइड्रोजन बांट रहे हैं। अब इन डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा, ऊपर H मिलेगा, नीचे H मिलेगा। अब इन डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा, यहां H मिलेगा, नीचे H मिलेगा। ध्यान से अगर देखें तो बेटा देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या बन के तैयार हो रहा है? अच्छा, H भी कितने लग गए? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इतना H लग गया। अब सोचने वाली बात है, मेरे पास बचता क्या क्या है? ऊपर देखो ध्यान से, CH3 के बाद C, थोड़ा सा याद रखोगे, C के साथ H कितने हैं? 2।
और फिर क्या लिखा है OH CH2। अरे बेटा देखो, अगर ये ऊपर फॉर्मूला CH3CH2OH का बना होगा, नीचे भी तो सेम फॉर्मूला बन के तैयार होगा। और इसको ऐसे लिख सकते हो 2 मोल CH3CH2OH। हाँ, एक और बात मैं इसमें से रिपीट करूंगा लास्ट के लिए, किसी भी एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ये एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है जिसको हमेशा याद रखना है। उससे होगा क्या एक आसानी, मैंने कहा था किसी अम्ल से, कार्बोक्सिलिक अम्ल से जल के अणु को अलग करना होगा। आपको ये सारे काम नहीं करने पड़ेंगे, R की जगह वैल्यू रखो, सीधे एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला निकालो। तो ये फॉर्मूला था एसिटिक एनहाइड्राइड का और बन के तैयार हुआ है एथाइल एल्कोहल। मैं नाम इसका लिख दूं, इसका नाम था एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला था, और जो बनके तैयार हुआ है उसको कहते हैं एथेनॉल या एथाइल एल्कोहल। एक और बेटा अभिक्रिया है जिससे हम लोग एल्कोहल को बना सकते हैं, 11वें नंबर पर वो अभिक्रिया दी गई है, कहता है एपॉक्साइड कंपाउंड पर अपचयन द्वारा। अगर आपके पास कोई भी एपॉक्साइड कंपाउंड है, आप उसके अपचयन करवा देते हो तो भी आपको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मिल जाता है। तभी याद आ गई बात कि एपॉक्साइड में तो हमें याद है फॉर्मूला, एक तो कार्बन के एटम लिखने होते थे और उन दो एटम के बीच में ऑक्सीजन लगाना होता था। अच्छा, ये कौन से एपॉक्साइड का फॉर्मूला है, तो नाम इसका लिखेंगे तो सबसे पहले एपॉक्सी, और क्योंकि कार्बन 2 है इसलिए नाम के लास्ट में लिख देंगे एथेन। अपचयन करवाना है, अपचयन के लिए भैया आपको नवजात हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। और बात याद दिलवाएं, तीर के निशान के ऊपर तो बहुत सारे ऑप्शन थे आपके पास। चलो इस बार भी हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, LiAlH4 NaBH4 NaHg C2H5OH Na, ना जाने कितने प्रकार के उत्प्रेरक थे जिनको आप वहां रख सकते थे। बेटा होगा क्या, देखो इसको, ये करेगा क्या कि ये इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। जैसे ही बॉन्ड को ब्रेक करेगा, यहां H मिल जाएगा, यहां H, भाई दो ही H तो थे, बांट दो, एक बॉन्ड के उस साइड एक H और एक बॉन्ड के इस साइड। ध्यान से देखना, ये H अगर इसको मिला होगा तो क्या बन जाएगा CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 में से कौन जुड़ा है OH, एथाइल एल्कोहल कहते हैं। एक और बात देखो, देखते हैं इस पे से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और बेटा ये एपॉक्साइड का फॉर्मूला है। कहोगे सर जी इसका बताओगे, बिल्कुल बताएंगे। 2 मोल नवजात हाइड्रोजन चाहिए, तीर के निशान के ऊपर आपको एक ऐसा उत्प्रेरक चाहिए जो अपचयन क्रिया को संपन्न करा सकता हो। तरीका है फिर से बॉन्ड को ब्रेक करने का, इनमें से एक बॉन्ड को क्या कर देना है, ब्रेक करने। मैंने ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, और जब बॉन्ड ब्रेक करोगे यहाँ H मिल जाएगा। सोचने वाली बात है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH। ध्यान से देखो, इसी CH में से तो कौन लटका है OH, लास्ट में लिखा हुआ है CH3। क्यों, CH2 तो था ही, ये वाला H मिल गया, CH3 बन गया। अगर आप चाहते हो तो अच्छा इसका नाम क्या था, सबसे पहले संरचना का प्रकार तो एपॉक्सी, और इसके बाद कार्बन के परमाणुओं की संख्या सीधी लाइन में 3 है, इसलिए इसको दे देंगे नाम प्रोपेन। ऐसे ही अगर आप एपॉक्सी स्ट्रक्चर पर अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 करते हुए फॉर्मूला बनाओगे तो भी आप एक काम कर सकते हो आसानी से, कि जैसे ही कार्बन परमाणुओं की 4 रखोगे एपॉक्सी, और 4 के कारण क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन। एक काम करेंगे, एक और तरीका मेरे पास है जिससे एल्कोहल बनाया जा सकता है, तो इस तरीके को भी पढ़ लेते हैं। कहता है प्राइमरी एमीन। बेटा प्राइमरी एमीन को 1 डिग्री एमीन भी कहते हैं, 1 डिग्री एमीन पर NaNO2 व HCl की क्रिया द्वारा
अगर आपके पास प्राइमरी एमीन है और उस पर आप NaNO2 और HCl की क्रिया करवाते हो तो भी बनके तैयार होता है अल्कोहल। देख लेते हैं कैसे बनेगा। बेटा प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मूला, प्राइमरी एमीन का फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड NH2, ये होता है प्राइमरी एमीन का। और इस पर अभिक्रिया किसकी करवानी है? NaNO2 प्लस HCl। थोड़ा सा ध्यान दे लेना क्योंकि अभिक्रिया बिल्कुल आसान हो जाएगी ध्यान देने से। भैया होगा क्या, जब NaNO2 और HCl को मिलाया होगा तुमने, Na ने किससे क्रिया किया होगा? Cl से। और बेटा अच्छा, अगर Na ने Cl से क्रिया कर ली तो बचा क्या होगा? इसका H, इसका NO2। बस बेटा तुमको करना क्या है, HNO2 को अगर तुम लिखने की कोशिश कर लो, कैसा लिखने की कोशिश कर लो, तो तुम्हारे सारे जो दुख हैं वो 1 सेकंड में खत्म हो जाने वाले हैं। HNO2 को लिखने का तरीका कैसे पकड़ लो? OH सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O। अगर आप ऐसा लिख सकते हैं भैया बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, समझ लो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई भी नहीं है अगर ऐसा लिख पाते हो। क्यों नहीं है उसको देखो। HNO2 से अभिक्रिया इस पर होनी है ना, लिखो HNO2 को कैसा लिखोगे? OH सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O, ऐसे ही तो लिखोगे। भैया कंपाउंड को तोड़ दो, कंपाउंड को तोड़ोगे तो यहां क्या मिलेगा? ROH। ROH तो एल्कोहल की पहचान है। बीच वाले भाग पर कौन मिलेगा? N2। और बेटा सबसे किनारे वाले भाग पर क्या मिलेगा? H2O। तो अगर आप नाइट्रस अम्ल को इस प्रकार से लिखना जानते हो, आपने सारी की सारी अभिक्रिया बहुत अच्छे ढंग से निपटा रखी है। लेकिन अगर आपको इससे प्रॉब्लम होती है तो मैं एक अभिक्रिया लिख के और दिखा देता हूं। देखो R की जगह पर आप CH3 यूज कर रहे हैं, फिर NH2 तो लिखा ही है। आपने अभिक्रिया करवानी है NaNO2 की, और वो भी HCl के साथ। आपको पता है Na ने Cl से अभिक्रिया कर रखा है तो NaCl, और आपने वो जो HNO2 लिखना था आपने उसको देखो अरेंजमेंट कैसे की है। उस HNO2 की अरेंजमेंट को देखते हैं। देखो अरेंजमेंट क्या थी? OH सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O। बॉन्ड में से कंपाउंड को तोड़ेंगे, पहला पदार्थ बनकर तैयार होगा CH3OH, दूसरा तैयार होगा N2, तीसरा तैयार होगा जल। तो लिखने का तरीका जो अच्छा कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से विक्रिया सरल हो जाती। काम एक और कर सकते हो क्या, कि बेटा जहां R लिखा हुआ है यहां CH3 यूज किए हैं, आप इसकी जगह पे C2H5 को यूज करके अभिक्रिया लिख सकते हो। तो इनको नोट करेंगे, अभी देखेंगे क्या और भी कोई अल्कोहल के निर्माण की विधि है, नहीं तो मेरे ख्याल से लगभग आपने विधियां लिख रखी हैं। जल्दी से बस इसको नोट कर लेते हैं। देखो बेटा तो 13वें नंबर पर लिखा है, कहता है एल्केनोइल हैलाइड द्वारा। अच्छा एल्केनोइल हैलाइड का फॉर्मूला सबसे पहली बात आ जाती है, क्या होता है? एल्केनोइल हैलाइड का फॉर्मूला होता है RCOX, ये फॉर्मूला होता है एल्केनोइल हैलाइड का। अच्छा आप सभी जानते हो R एल्काइल ग्रुप है, और इस एल्काइल ग्रुप की जगह पे CH3, C2H5, C3H7 और यहाँ तक कि एक एराइल ग्रुप भी C6H5 भी यूज किया जा सकता है। और आप इस बात को भी अच्छी तरह से जानते हैं कि X के स्थान पर F, Cl, Br और I में से किसी को यूज कर सकते हैं, एक को, लेकिन दो को एक साथ यूज नहीं करना है, एक को यूज करना है। तो अभिक्रिया स्टार्ट करवाते हैं। जैसे सबसे पहले एल्केनोइल हैलाइड में से स्टार्ट करेंगे तो R की वैल्यू, R की जगह मैंने लिख रखा है CH3 को, फिर लिखा हुआ है CO लिख लिया, और फिर लिखा हुआ है X की जगह पे Cl Bri को यूज कर सकते हो। एक काम करो, इसको थोड़ा सा अच्छा लिखो, CH3CO Cl, तो मैंने X की जगह पर भी वैल्यू रख दी है। ऐसे लिखने से क्या होगा, आसान रहेगा। और इस पर बेटा आपको अभिक्रिया करवानी है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का भी फॉर्मूला जानते थे, RMgX। मैंने R की जगह पर यूज किया है CH3 को, Mg की जगह तो यूज नहीं कर सकते, और X की जगह पर मैंने यूज कर लिया है Cl को। अच्छा यूज करोगे तो होगा क्या अभिक्रिया में से, ये R से MgX इसके बॉन्ड को तोड़ देगा,
और बांटेगा कैसे? कार्बन के पास देगा CH3, ठीक है, और MgCl यहां देगा। अगर सोचने वाली बात यहां थोड़ा सा भी ध्यान दें, Mg के पास कितने Cl हो गए हैं? 2। तो Mg के पास क्योंकि 2 Cl हो गए हैं, हम यहां लिख देंगे MgCl2। अभी आगे अभिक्रिया को निपटाते हैं भैया। लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर लिखा हुआ है C, और बेटा देखो ये C के साथ CH3 जुड़ गया है, तो यहां लिख लेते हैं CH3, और डबल बॉन्ड के साथ लिखा है O। अगर तुम्हें याद हो तो हम लोगों ने आज के दिन की मेरे ख्याल से पहली हेडिंग लिखी थी, कार्बोनिल यौगिकों पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया द्वारा। तकरीबन वैसा ही फॉर्मूला आता चला जा रहा है। अभी इस पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया एक बार और करवानी है। एक बार तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन हो चुकी, एक बार और करवानी है। तरीका देखो भैया, डबल बॉन्ड को क्या किया जाएगा? तोड़ा जाएगा। तोड़ा जाएगा तो O की तरफ दिया जाएगा Mg और Cl को, और C की तरफ बांटा जाएगा CH3 को। होगा क्या उससे? MgCl O के साथ अभिक्रिया करेगा, तो देखो बनेगा कैसे? CH3C CH3, और ऐसे भी लिख सकते हो, इस C पर कितने CH3 जुड़े हैं? 3। तो इस C पर जुड़ गए हैं 3 CH3। और ये भी तो ध्यान देने वाली बात, C के साथ 3 CH3 तो जुड़े ही हैं। O के साथ जुड़ा है MgCl, तो O के साथ जुड़ा है MgCl। अंत में अभिक्रिया होगी जल द्वारा। जल को H2O लिख लो, या मैं तो कहता हूं जल को HOH लिख सकते हो। अभिक्रिया में ये बॉन्ड टूटेगा, यहां OH मिलेगा, इधर H बटेगा। जब इस भाग को H मिल जाएगा तो ये वाला भाग बना लेगा MgOHCl, क्योंकि जगह नीचे थोड़ी सी बची है, वहां अभिक्रिया के बाकी हिस्से को लिखा जा सकता है। कार्बन पर 3 बार CH3, कार्बन पर 3 बार CH3, और बेटा इसी पर लगा हुआ है OH। नाम अगर याद दिलवा दें तो इसका नाम था 3 डिग्री ब्यूटाइल एल्कोहल। तो इस प्रकार से बेटा आप एल्कोहल का निर्माण कर सकते हो। तो हम लोगों ने कुल मिलाकर 13 ऐसी विधियों को पढ़ा जिनसे हम लोगों ने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का निर्माण किया है। और भैया मैं क्या सोचता हूं, इन 13 विधियों को जरूर से जरूर याद कर लेना। क्यों? क्योंकि जब हम लोग मेथाइल एल्कोहल को बनाने की विधियां पढ़ेंगे तो भी इन 13 विधियों का यूज आएगा, और जब एथाइल एल्कोहल को बनाएंगे तो भी 13 विधियों का प्रयोग आएगा। और इसके अलावा अगर मैं बताऊं सही सही तो अगर हम लोग फिनॉल भी बनाएंगे लगभग ऐसी ही विधियों का प्रयोग आना है। तो कम से कम एक बार तो अभी पढ़ लिया है, 3 अलग अलग कंपाउंड में और पढ़ेंगे, 4 बार ऐसी अभिक्रियाओं को पढ़ना है। तो अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो 4 बार जब हम लोगों को पढ़ने का नंबर आएगा, अभिक्रियाएं हमारे लिए बिल्कुल आसान हो चुकी होंगी। तो इनको नोट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास पे पढ़ते हैं कि एल्कोहलों के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। तो इसको नोट कर लेते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।